दोस्तों, जब आपके पेट में दर्द होता है या आपके सीने में दर्द होता है या आपको किसी न्यूरो की जरूरत हो, तो क्या आप किसी हॉस्पिटल में जाकर पहले डॉक्टर का धर्म पूछते हैं? जाहिर तौर पर ऐसा नहीं करते। शायद आप करते भी हों तो आपके घर वाले जो आपकी केयर करते हैं, जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, वे ऐसा कभी नहीं पूछते, चाहकर भी नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता है धरती पर यदि कोई भगवान है तो डॉक्टर है और धर्म बाद में है। और डॉक्टर भी इसी धर्म को निभाते हुए आपकी जान बचाता है। जो जश्न मना रहे हैं कि किसी डॉक्टर के बनने का नहीं, किसी मेडिकल कॉलेज के चलने का नहीं, बल्कि उसके बंद होने का जश्न मना रहे हैं। ये लोग श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर 2025-26 में पहली दफा 50 डॉक्टर्स का बैच तैयार करने के लिए परमिशन मिली, तो जाहिर तौर पर दाखिला हुआ, लेकिन विवाद इस दाखिले के बाद हुआ, क्योंकि इन 50 स्टूडेंट्स में से 42 मुस्लिम्स थे, 7 हिंदू और 1 सिख, जिसकी वजह से एक संघर्ष समिति जो माता वैष्णो के नाम पर ही बनी है, उसने पूरे तरीके से मोर्चा संभाल लिया कि अब हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। आखिर ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि इसकी मान्यता कैंसिल कर दी गई उसी बॉडी के द्वारा जिसने इसे मान्यता दी थी, मतलब एनएमसी। भारत जैसे देश में जहां एक से भी कम डॉक्टर है 1000 लोगों पर, जो जर्मनी के मुकाबले यदि आप देखें तो कहीं कम है, जहां 4 से भी ज्यादा डॉक्टर है हर 1000 पर। साथ ही दूर दराज के इलाकों को छोड़िए, आप शहरों में भी डॉक्टर्स सफिशिएंट नहीं है, वहां इन 50 डॉक्टर्स की सीट का खत्म हो जाना बेहद दुखद है। यही मेडिकल कॉलेज हो सकता था भविष्य में 50 से बढ़कर 500 डॉक्टर्स की बनाने की जगह बनता और वहीं हजारों पेशेंट्स का भी इलाज किया जाता। अब वह शून्य हो गया और फ्यूचर भी इसका अंधेरे में है। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। क्या काम करते हैं आप पासवान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दोस्तों, अब यहाँ 3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने मानकों के साथ समझौता करके श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी थी, जिसे उन्होंने मात्र 4 महीने में ही रद्द कर दिया? दोस्तों, यह दूसरा सवाल खड़ा होता है, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द की है, क्या वैसे ही गुणवत्ता के आधार पर अन्य निजी और सरकारी संस्थानों में भी कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दोस्तों, क्या धर्म के आधार पर संस्थानों में छात्रों की पहचान करने की एक कवायद अब मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर अन्य शिक्षण संस्थानों में भी पहुंचेगी? दोस्तों, इन सब के बीच मुझे परेशान करने वाली बात यह लगती है कि हम भूल रहे हैं हम उसी देश में हैं जहां 25 से ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर कफ सिरप के अडल्टरेटेड, कंटेमिनेटेड और काउंटरफिटेड होने की वजह से मर गए। हम ये भूल गए कि गोरखपुर के अंदर कैसे बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो गई, कैसे लखनऊ के एक अस्पताल में आग लग गई और वे नवजात वहीं जल गए। और ये भी भूल रहे हैं कि कैसे आवारा कुत्ते भी हमारे अस्पतालों में घूमा करते हैं और डॉक्टर्स वहां पर नदारद रहते हैं, स्टाफ का कोई पता नहीं होता। मगर हाँ, आप जरूर याद रखते हैं कि मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि यदि मैं बिना इंश्योरेंस के चला गया तो मेरी जेब काट ली जाएगी, अस्पताल मुझे लूट लेगा, अन्यथा मुझे ऐसे सरकारी सिस्टम में जाना पड़ेगा जहां कुत्ते बड़ी आसानी से मनमौजे ढंग से घूमा करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं हैरान हूं, परेशान हूं, क्या आप भी वैसा ही समझते हैं कि कैसे राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक उदासीनता संवैधानिक ढांचे की सुरक्षा के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं? आपको बुरा नहीं लगता कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोलेगा? कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ। वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद हैं, बीपी नापने के लिए हम मौजूद हैं। हाँ। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद हैं, तो झोला छाप कैसे कह देगा? हाँ, नहीं तो कंपाउंडर जैसे सुई हुई तो कंपाउंडर हाँ, तो लगा देते। कंपाउंडर ही बनकर हम सीखे हैं। हाँ, लेकिन अभी आप डॉक्टर हो गए। हाँ।